नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे आमंड पावल के अकॉर्डिंग राजनीतिक संस्कृति क्या है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और परिभाषाओं के अंदर मैंने आमंड पावल की परिभाषा बताई थी। एक बार दोबारा से आमंड पावल की परिभाषा के साथ आमंड पावल की राजनीतिक संस्कृति के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आमंड पावल राजनीतिक संस्कृति को क्या कहते हैं, यानी कि आमंड पावल के अकॉर्डिंग राजनीतिक संस्कृति क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आमंड पावल ने राजनीतिक संस्कृति के बारे में एक परिभाषा दी थी। वह परिभाषा कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर काफ़ी पूछी जाती है। अभी 17 अक्टूबर 2022 के दिन जो पेपर हुआ था, 17 अक्टूबर 2022 के दिन अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था और इस परिभाषा से 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, देखो आमंड पावल क्या कहता है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवर्तियों एवं अभिमुखीकरण के प्रतिमान है। तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक तो यहाँ से परिभाषा को तोड़ा गया था और पूछा गया था कि व्यक्तिगत अभिवर्तियों अभिमुखीकरण के प्रतिमान राजनीतिक संस्कृति है, ये किसका कथन है, ये कौन इसके जनक है? तो आमंड पावल। एक दूसरे प्रश्न में पूछा गया था कि राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवर्तियों एवं अभिमुखीकरण के प्रतिमान है, यानी पूरा कथन देकर पूछा गया था। तो आंसर क्या हो गया? आमंड पावल है। तो व्यक्तिगत अभिवर्तियां और अभिमुखीकरण ये याद रखना, ये आमंड पावल के अकॉर्डिंग है। अब आमंड पावल राजनीतिक संस्कृति के बाद में क्या कहता है कि आमंड एवं पावल क्या कहता है कि हमें राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्यों को याद रखना चाहिए। परिवर्त्यों को याद रखना चाहिए, यानी कि हमारा जो राजनीतिक चीजें जिन चीज़ों से प्रभावित होती है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक प्रणाली है, वो जिन चीज़ों के कारण से प्रभावित होती है उनको हमें याद रखना चाहिए। और उनको हम परिवर्त्य का नाम दिया है उसने, और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। अब देखिए, राजनीतिक संस्कृति के नियामकों के प्रभाव को कम या अधिक करने वाले अनेक तत्व होते हैं, उन्हें ही राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य वेरिएबल्स कहते हैं। अर्थात जिनके द्वारा राजनीति या राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती है, या हम ये कहते हैं कि लोगों का दृष्टिकोण जिन जिन चीज़ों से प्रभावित होता है और प्रभावित होकर राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है या राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है, उसको यहाँ पर आमंड पावल परिवर्त्य का नाम दिया गया है। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आमंड पावल के अकॉर्डिंग राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य कितने। वैसे तो आमंड पावल ने बहुत सारे परिवर्त्यों के बारे में कहा था कि बहुत सारे परिवर्त्य होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनके कारण राजनीतिक संस्कृति प्रभावित होती है, अर्थात लोगों के सोच विचार को प्रभावित करने वाले बहुत सारे परिवर्त्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने 3 मुख्य बिंदुओं के बारे में बात की थी। तो आमंड पावल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के 3 परिवर्त्य अर्थात वेरिएबल्स हम याद रखेंगे। पहला देखिए, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। इसी ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण को ही आमंड पावल सबसे मुख्य माना है। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक व्यवस्था को सबसे ज़्यादा या राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण है। ये ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण लोगों की सोच को, लोगों के दृष्टिकोण को परिवर्तन करता है, और जब लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है तो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण का मतलब हमें दिमाग के अंदर संरचना बना लेनी चाहिए कि कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी राजनीतिक पार्टी अच्छी है। एक संरचना बन जानी चाहिए कि अच्छे के प्रति और बुराई के प्रति। ये बात यहाँ पर आमंड पावल समझाना चाहता है। तो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण ये होता है, और यह लोगों के दृष्टिकोण को बदलता है। लोगों के दृष्टिकोण बदलने के बाद में राजनीतिक व्यवस्था बदलती है। भावात्मक अभिमुखीकरण मतलब कौन गलत है, कौन सही है। लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, यहाँ पर अफेक्टिव ओरिएंटेशन, और इसका नाम क्या है अंग्रेजी में? कॉग्निटिव ओरिएंटेशन कहते हैं इसको। तो भावात्मक भाव रूप से राजनीतिक संस्कृति बदलती है, मतलब कि इस भावात्मक रूप से लोगों का दृष्टिकोण बदलता है और उस दृष्टिकोण से फिर राजनीतिक व्यवस्था बदलती है। तो कहीं ना कहीं
जो भावात्मक अभिमुखीकरण होता है, लोगों का जो भावात्मक इमोशनल फीलिंग है, यह भी राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है और राजनीतिक संस्कृति को क्या है, राजनीतिक संस्कृति का रूप प्रदान करती है। मूल्यांकन अभिमुखीकरण, इसके अंदर हमें सही और गलत का फैसला लेना पड़ता है कि कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी बेकार है। हम उनके 5 साल का जो कार्यकाल होता है सरकार का, या 5 साल के लिए सरकार बनती है, तो हम 3 या चौथी साल में उसका मूल्यांकन करने लग जाते हैं कि कौन सी सरकार अच्छी है, किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। तो यह दृष्टिकोण भी लोगों के विचारों को प्रभावित करता है, और जब लोगों के विचार प्रभावित होते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था क्या है कि बदल जाती है। मूल्यांकन अभिमुखीकरण, तो अमन पावल के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से 3 परिवर्तन हैं जो लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं। वो 3 मुख्य कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यांकन अभिमुखीकरण। अब हम बात करेंगे कि अमन पावल ने एक चित्र बनाया था, तो उसके माध्यम से वो अपनी राजनीतिक संस्कृति के विचार समझाने की कोशिश करता है। तो आगे बात करते हैं कि आमंड पावल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का विश्लेषण अर्थात चित्रण हर किताब के अंदर अलग अलग दे रखा है। 2 किताब मेरे पास ऐसी है जिसमें एक ही दे रखा है। ये जो डायग्राम मैं आपके सामने बनाया है वो इस किताब के अंदर भी दे रखा है। ये है तुलनात्मक राजनीति, CB गेना की बुक है ये, और इसमें भी दे रखा है। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आमंड के वर्गीकरण को निम्न प्रकार से चित्रित किया जा सकता है। आमंड के वर्गीकरण को, तो यहाँ पर विशुद्ध और मिश्रित, यानी कि अमिश्रित और मिश्रित, संकीर्ण राजनीति, प्राधीन राजनीतिक संस्कृति, सहभागिता राजनीतिक संस्कृति, फिर मिश्रित के अंदर संकीर्ण प्राधीन राजनीतिक संस्कृति, प्राधीन सहभागी राजनीतिक संस्कृति और संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो ये जो चीजें हैं, ये वाली और ये वाली आमंड के अकॉर्डिंग इस किताब के अंदर भी, यहाँ इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे दे रखी है। ये है CB गेना की बुक है तुलनात्मक राजनीति। अब मैं आपको दूसरी किताब बताऊं, ये वाली किताब है तुलनात्मक राजनीति और JC जौहरी की किताब है। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था का आकारीय चित्रण, आमंड का विश्लेषण, यह आमंड का विश्लेषण है। तो हर गाइड के अंदर, हर किताब के अंदर अलग अलग दे रखा है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो डायग्राम दिया था ये आमंड का ही है। फिर आमंड के साथ अन्य लोगों ने, वर्बा ने, साइमर है एक, साइमन, उस व्यक्ति ने मिलकर अलग हिसाब से उसने पेश की थी। लेकिन मुख्य रूप से पहली बार ये जो राजनीतिक संस्कृति का चित्रण देने वाला कौन था? आमंड है। दोनों किताबों के अंदर मैंने दिखा दिया। अब इस बुक के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या समझा रखा है आमंड के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको ये आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि आमंड क्या कहना चाहता है कि नागरिक संस्कृति, उन्होंने सबसे पहले नागरिक संस्कृति के बारे में बात की थी कि उदार लोकतंत्र के अंदर, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि उदार लोकतंत्र के अंदर कौन सी संस्कृति काम करती है या कौन सी संस्कृति की आवश्यकता होती है, और नागरिक संस्कृति। और नागरिक संस्कृति मुख्य रूप से किसका शब्द है? आमंड का है। किसका है? आमंड का है। और यहां पर ये दे रखा है नागरिक संस्कृति वाला, ये देखो, ये ऊपर नागरिक संस्कृति से उसने डिवाइड किया है कि नागरिक संस्कृति मिश्रित और मिश्रित दोनों प्रकार की होती है। से हम इस आमंड के अकॉर्डिंग राजनीतिक संस्कृति का विश्लेषण देखते हैं, और बाद में आमंड के साथ वर्बा भी उसके विचारों के साथ शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से नागरिक संस्कृति जो शब्द है वो आमंड का है, और आमंड के साथ पूछे तो कौन सा हो गया? वर्बा भी शामिल है। तो देखिए, नागरिक संस्कृति को उसने 2 भागों में बांटता है, अमिश्रित राजनीतिक संस्कृति और मिश्रित राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, अब अमिश्रित राजनीतिक जो संस्कृति है उसने 3 प्रकार बताए हैं। संकीर्ण राजनीति संस्कृति 1 नंबर, 2 नंबर पर अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति, 3 नंबर पर सहभागी राजनीतिक संस्कृति। उसके बाद में ये तो होगी अमिश्रित राजनीतिक संस्कृति। उसके बाद में उसने मिश्रित राजनीतिक संस्कृति बताई, उसके भी उसने 3 प्रकार बताए आमंड ने। संकीर्ण, अब देखो यहां से उसने जोड़ा है
संकीर्ण राजनीति, संकीर्ण अधीनस्थ जोड़ दिया, संकीर्ण अधीनस्थ राजनीति को पहली राजनीतिक संस्कृति बना दिया। उसके बाद में इसको और इसको जोड़ दिया, यानी कि अधीनस्थ सहभागी राजनीतिक संस्कृति, तो अधीनस्थ सहभागी राजनीतिक संस्कृति, इसको 2 नंबर बना दिया। उसके बाद में इसको और इसको जोड़ दिया, संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति हो गई 3 नंबर पर संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो ये हो गई मिश्रित, यानी कि इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, फिर इसको और इसको जोड़ दिया, तो मिश्रित राजनीति हो गई, और ये हो गई अमिश्रित राजनीति। ठीक है। और उसके बाद में उसने जब नागरिक संस्कृति की अवधारणा दी थी तो उसने एक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी बताया था कि राजनीतिक व्यवस्था के 4 प्रकार बताए थे उसने। एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। जिन साथियों को फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना है, कॉलेज व्याख्याता बनना है या नेट पास करना है, और उन बच्चों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें साथियों, लाइक शेयर भी आप करते रहे। ठीक है। सब्सक्राइब तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे वीडियो डाले को सब्सक्राइब की लाइन लग जाए, लेकिन एक पढ़ाई का पर्टिकुलर ये मैं बहुत मेहनत करके साथ ये बना रहा हूँ। तो धन्यवाद साथियों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी।